व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, जी हाँ, सीवीटी के फॉर्म्स आ चुके हैं। ये बात तो सबको ही पता है, पर बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। अभी भी समर्थ की साइट पे, सीवीटी समर्थ वाली साइट पे फॉर्म्स को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, अब वो साइट काम नहीं आती है। अब जो साइट है जिसपे काम मेन होना है आपका सारा सीवीटी का, वो एनटीए ने अपनी खुद की साइट कर दी है, जिसका नाम है exams.nta.ac.in। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं मिल रही होगी, बिकॉज आप जब ये टाइप करोगे तब भी 3-4 तरह की साइट आ जाएंगी। डायरेक्टली नीट खुल जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल पे मैंने प्रॉपर बुलेटिन डाल दिया है। उस बुलेटिन में क्या क्या है? फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, पेमेंट की फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, टाइम क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम्स कब है, कौन कौन सी साइट पर जा सकते हो, प्रॉपर सब कुछ उस बुलेटिन में मेंशन है। उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। सीयूटी से जुड़े हुए बहुत सी अपडेट, जामिया एडमिशन, बीएचयू एडमिशन, जेएनयू एडमिशन की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाती है। तो उसको ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी जनरल टेस्ट और इंग्लिश की तैयारी कराना शुरू कर दिया, तो उनके लिंक्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो जरूर मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। आइए मैं आपको बताता हूं, एक बार आप उस साइट पे आ जाओगे फिर क्या करना है। उसके बाद आपको यहां पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाले पे क्लिक हेयर टू व्यू करना है। फिर आपने क्लिक करना है सीयूटी यूजी वाले पे। ठीक है, तो आप आ जाओगे इस इंटरफेस पे। समझ गए ना दोनों क्लिक कैसे करने हैं? आ जाओगे इस इंटरफेस पे। अभी आपसे ऑलरेडी लॉगिन को बोल रहा है, आप पे आईडी ही नहीं है, लॉगिन कैसे करोगे? एप्लीकेशन नंबर नहीं है ना। तो आ जाओ यहां पर न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर हेयर। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको ले आएगा इस इंटरफेस पे। यहां से आप बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो। देखो फीस गिवन है गाइस, फीस सब लोग चेक कर लो कि कितना फीस लगेगी। ये जो है ना सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, मैं सजेस्ट करूंगा, एक मेरा जनरल सजेशन रहेगा उन बच्चों को जो इंडिया के बाहर रहते हैं, कोशिश करो इंडिया में आके एग्जाम दो। यहां बहुत बड़ा झोल और धांधली होती है। खुला बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ। जी हाँ, इसमें बहुत बड़ी धांधली होती है। मेरी खुद की एक फ्रेंड नेपाल में पढ़ती है। उसने ऐसी, इस बार तो 4,500 दिखा रहा है, उसके 6,000 रुपये लगे थे। सेंटर आउटसाइड इंडिया उसने पढ़ा था, वो काठमांडू की थी। तो उसने भर दिया। तो काठमांडू के में तो इंडिया के करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो वहां उसे 10,000 लग गए थे, 6 की जगह 10 लग गए थे। तो उस बंदी ने 10,000 रुपये दिए, तब भी उसका सेंटर जो है वो काठमांडू में नहीं पड़ा, वो इंडिया में कोलकाता में पड़ गया। उसके 10,000 वो भी गए, कोलकाता आने में 5,000 का खर्चा और हो गया। तो जितने भी लोग इंडिया के बाहर हैं, प्लीज कोशिश कीजिए कि सेंटर आउटसाइड इंडिया वाला ऑप्शन मत लीजिए। ये पैसा भी जाएगा और आपको सेंटर भी नहीं मिलेगा। इनके पास ज़्यादा सेंटर है ही नहीं बाहर। ये बहुत ही बेटर ट्रुथ है इंडिया का। कितना बच्चे के लिए एग्जॉस्टिंग है। एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती थी, उसके 10,000 रुपये आपने ले लिए क्योंकि वो इंडिया नहीं आना चाह रही थी, और आपने उसके वो 10,000 भी ले लिया, उसको इंडिया भी बुला लिया, उसके कितने पैसे खर्च हो गए। तो छोड़िएगा। तो आपने फीस ऊपर देख ली होगी। ये आपने बुलेटिन में अगर पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे क्लिक करना है और आना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड में। एकदम आराम से धीरे धीरे प्रोसेस बता रहा हूं। अब देखो यहां पर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए इनमें से कोई एक चीज, कोई भी एक चीज तो आपके पास होनी चाहिए। और बेसिक चीज है, सबके पास आधार कार्ड तो होता ही है। आधार कार्ड से रजिस्टर कर देंगे यार, खत्म मसला। मैं बताया तो फॉर्म में 3 चीजों का मेन काम है, आधार कार्ड का, आपके फोटो का और आपके साइन का। तो जी हाँ, आप कह दो मेरे पास भैया आधार कार्ड है और मैं अपना आधार कार्ड से लॉगिन कराता हूं, बस हो गया। यहां पर डाल दो आधार नंबर और कर दो जनरेट ओटीपी। वो मैं फटाफट से कर देता हूं। देखो गाइस, जैसे ही आप आधार कार्ड जनरेट, ओटीपी जनरेट करने पे डाल देंगे, आपका जो ओटीपी है ना वो आ जाएगा। अब ये ओटीपी जाता किस पे है? उस नंबर पे जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। तो आपको उस नंबर के पास जाना पड़ेगा कि भैया वो कौन सा नंबर है। तो उस नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, आपको उसे यहां डाल देना है और आपने वैलिडेट कर देना है। मैं 1 मिनट ओटीपी डाल देता हूं। तो जैसे ही आप अपना ओटीपी डालेंगे, आपका फॉर्म जाएगा खुल। तो अब यहां पर होती हैं बड़ी सारी चीजें। देखो, कुछ कुछ चीजें तो ये खुद ही भर लेता है आपके आधार कार्ड से निकालकर, बाकी चीजें आपने भरनी है। अब इसमें डाउट कहां आ सकता है बच्चों को, मैं वो बता देता हूं। मैं आपको प्रॉपर फॉर्म का हर एक एक क्राइटेरिया बता देता हूं। यहां कैंडिडेट का नाम, देखो ध्यान रखना, जो आपकी क्लास 10वीं की मार्कशीट होती है ना, उसको निकाल के बैठो। आधार कार्ड रख दो साइड में, निकालो क्लास 10वीं की मार्कशीट। उस पर जैसे आपका नाम है वैसे यहां लिख दूंगा। तो आप लोगों ने हर चीज का ध्यान रखना है कि 10वीं की मार्कशीट से कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। नेशनैलिटी में जो भी लोग भारत के हैं सब लोग इंडियन डालेंगे। आपके आधार कार्ड पर आपकी नेशनैलिटी लिखी होती है। आइडेंटिटी टाइप क्या होता है, इसमें आपने सिलेक्ट करना है। जब तक आप नेशनैलिटी नहीं भरोगे ना, तब तक आपका आइडेंटिटी टाइप नहीं शो करेगा। जैसे मैं नेशनैलिटी इंडियन डाल दी, अब मेरा शो करने लगा मैं आधार कार्ड। अब देखो यहां पर ना आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखेगा। समझ गए? यहां पर क्लास 12 का एडमिट कार्ड दिखेगा, इलेक्शन कार्ड दिखेगा, पास दिखेगा, पैन कार्ड दिखेगा। आधार कार्ड का ऑप्शन होता नहीं है। आपको एनी अदर पे क्लिक करना है, एनी अदर वैलिड पे क्लिक करना है, वो आपका ले लेगा विद फोटोग्राफ। आप पे आधार कार्ड की फोटोग्राफ होनी चाहिए। फिर आपने आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देना है। जी हाँ, डाउट क्लियर हो गया।
एड्रेस सब बच्चे अपना डाल लेंगे। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर डालना है, लोकेलिटी डाल दो, और जो चीज़ ऑप्शनल है वो मत भरना। कंट्री सबकी इंडियन है। डिस्ट्रिक्ट अपना सर्च कर लेना, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट जो है ना, आपने मान लो कोई बंदा गिटोरनी में रहता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मान लो कोई बंदा गिटोरनी में रहता है, तो आपने सर्च करना है कि गिटोरनी इन दिल्ली कम्स अंडर विच डिस्ट्रिक्ट। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। अब इसमें कोई बहुत बड़ी गलती भी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनटी वाले घर नहीं आने वाले आपके, लेकिन आपका एड्रेस जो है वो मैच करना चाहिए। आपके आधार कार्ड में भी अगर मेंशन हो डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो उससे देख के डालना, गलत मत भरना। पिन कोड सबको पता है, गूगल करोगे मिल जाएगा। ईमेल एड्रेस मैंने बताया 10 बार बोला था, ईमेल एड्रेस सेपरेट बनाना अपना सीयूईटी के लिए। ये किसी कैफे वाले का, भैया का, चाचा का नहीं होना चाहिए। सारे कॉलेज ईमेल के थ्रू ही बात करते, ईमेल आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसी ईमेल को दोबारा डालना। मोबाइल नंबर पापा का है तो पापा का डालो, पर्सनल है तो पर्सनल डालो, पर्सनल ज़्यादा फायदा करता है। अल्टरनेट भी डाल देना। और यहाँ पर सबको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करना है, बिकॉज परमानेंट एड्रेस मेजर बच्चों का वही होगा कि सब लोग एक जहाँ पे अभी रह रहे हैं वही उनका परमानेंट एड्रेस है। हाँ, किसी का अलग है तो दो डाल दो, दो मत डालना, सेम ही डालना। अब यहां आकर आपको करना क्या है, अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन है, ये फॉर्म नहीं खुला है। यहां पर आपको अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है, उसको कंफर्म करना है। अब पासवर्ड डालते हुए आता है बड़ा मसला, तो आपको एक बेसिक पासवर्ड तय करने का तरीका सिखा दूं। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखो। ये मैंने पहला वर्ड लिख दिया कैपिटल में, ठीक है। ये यहां पर आपको दिखा नहीं रहा होगा, यहां भी नहीं दिखेगा, चलो छोड़। पहला वर्ड डालना है आपने कैपिटल में, ठीक है। दूसरा वर्ड डालना है छोटा, ठीक है। अपना नाम पूरा लिख लो बाकी, ठीक है। फिर एक @ जरूर डालना, उसके बाद नंबर भी जरूर डालना। ये मेरा पासवर्ड अब ले लेगा। ले लिया ना? क्यों ले लिया? पहला वर्ड कैपिटल, 3 4 वर्ड छोटे, यानी आपका नाम मान लो राजू है तो आर कैपिटल, AJU छोटा, फिर @ का निशान, स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। फिर आपने लिख देना है अपना 1 2 3 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, नंबर कोई भी डाल दो। तो ये बेसिक तरीका होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो मैं फटाफट से आप रजिस्टर करके आगे का स्टेप आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो गाइज, एक बात ध्यान रखने की है कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि आप नाम का भी ध्यान रखना, कैपिटल का और छोटे का। तो इस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ना नाम पूरा कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, चाहे अपना नाम हो, पापा का नाम हो, मम्मी का नाम हो, सबका नाम सिर्फ कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। तो आप कैपिटल में ही लिख दीजिएगा, ओके। चलते हैं, सबमिट करते हैं। ये मेरी डिटेल्स आ गई। डिटेल्स आपको दिखनी ही नहीं होंगी, मैंने ब्लर कर दिया होगा, बस हाँ जी, आपको ऐसा आपको डिटेल दिखाएगा। एक बार चेक कर लेना, गलत मत भरना। नीचे जाना और बोलना, इस सब पे टिक करना कि जी हाँ, मैंने सब कुछ सही भरा है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ मेरा आधार कार्ड से मैच होगा, 10th की मार्कशीट से मैच होगा, कुछ भी गलत नहीं है। तो आपने सब कुछ टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने आई एग्री पे दबाना है और सबमिट कर देना है। ये आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मेल पे आ गया। फिर क्या होगा गाइज, आपको मेल आएगा। जो मेल आपने इसमें डाला है अपना, उसी मेल पे आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको एक कैप्चा डालना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, क्लियर नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं आएगा। उसके बाद आपने करना है इसको वेरीफाई। ये वेरिफिकेशन करते के साथ ही आपका अकाउंट हो गया वेरीफाई, आपका एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल पे आ गया है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेल पे देखना है एप्लीकेशन नंबर। तो जी हां, इसके बाद अब आप लोग पार्ट बन चुके हैं किस चीज के, सीयूईटी के प्रोसेस के। आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ चुका है मेल पे। मेल पे जाना है, एप्लीकेशन नंबर करना है कॉपी। कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो देख के लिख लो, बट गलत मत डालना, गलत डालोगे तो लिखा ही नहीं है। तो मैं डाल देता हूं फटाफट से। जी, तो ये मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, मेरा पासवर्ड डल गया, सब कुछ हो गया। अब ये मुझसे बोल रहा है सिक्योरिटी पिन डालने के लिए। सिक्योरिटी पिन आपका नीचे आपके सामने गिवन ही है, उसी को दोबारा आपने डालना है, वही कैप्चा डालने की बात कर रहा है। अब मैं करूंगा लॉगिन। जी हाँ, जैसे ही मैंने लॉगिन किया, मैं अपना सब कुछ सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस खुल गया। मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, मुझे भरना है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर मेरा फी पेमेंट के बाद सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। आपने क्लिक करना है कंप्लीट माई एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है।
आ जाते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए थोड़े बहुत इशू आ रहे होंगे, बट जी हाँ, ये प्रोसेस अब तक हमने सही सही भर लिया है। जिसने यहाँ तक सही भरा है, वीडियो को जरूर लाइक कर दो। आपके लिए रात को 12-1 बजे बैठकर मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ। वीडियो को मैंने शूट किया है रात के 11 बजे तक। 2-3 बज जाएगा मुझे सोते सोते इस फॉर्म को पूरा भरने में। तो गाइज इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। मैं शेयर करने के लिए भी नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ एफर्ट मत लगाओ, स्क्रीन पे जो दिख रहा है लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, मत शेयर करो, खुद ही वीडियो पहुंच जाएगी आप लाइक करेंगे तो। ये खुल के आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ये लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, अदर कोटा कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट एग्जाम, अपलोड डॉक्यूमेंट, 36 तरह की चीजें होती हैं। मैं सारी की सारी चीजें, पर्सनल डिटेल्स आपको ना शो कर कर मैं इनको भरकर आगे चलता रहूंगा। कोई भी डाउट वाली चीज अगर मुझे लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। जो आपका पहला वाला है ना, पहला वाला एप्लीकेशन, वो ये लगभग खुद ही भर के देंगे, सारा डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन से निकाल लिया होगा। चलते हैं आगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी सेव हो गई। अब देखो गाइज, यहां पर आपने बहुत सी चीजों पे डाउट आपको हो सकता है। आप पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आते हो कि नहीं। पीडब्ल्यूडी मतलब क्या होता है कि आपकी कोई डिसेबिलिटी है भी कि नहीं है, कितनी परसेंट डिसेबिलिटी है। भाई पूरे डिसेबल हो, बिल्कुल थोड़े कम डिसेबल हो, डिसेबल हो भी कि नहीं हो, ये आता है। आपका जो डोमिसाइल है वो जिस पे भी स्टार मार्क ना हो उसको भरने मत जाना। कैटेगरी मेरी जनरल है तो मैं जनरल डाल देता हूँ। जिन भी लोगों की कैटेगरी कुछ और है, अगर आप कुछ और डालोगे तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है। आ जाते हैं फादर या गार्जियन के ऑक्यूपेशन पे, एजुकेशन पे, कि उनने कितनी पढ़ाई करी, तो उनकी पढ़ाई डाल दीजिएगा। यहाँ पर मदर ने भी कितनी पढ़ाई की है वो भी डाल दीजिएगा। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट डाल दीजिएगा। कि देखो, एक चीज होती है फैमिली, एक होता है एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट, यानी आपके पेरेंट की एनुअल इनकम कितने से कितने के स्लैब में आती है, तो अब वो भी डाल दीजिएगा। डाल दिया। क्या आप डायबिटिक हैं, नो कर दीजिए। क्या है मोड ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर। मीडियम ऑफ स्टडी क्या है आपका, इंग्लिश है। रहते कहाँ है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया में। क्या आप कोई ट्विन है और आपके जैसा कोई और आपके साथ अप्लाई कर रहा है, येस और नो, आपने ये भी ध्यान देना है। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर यूजुअली होम मेकर होती हैं, जिसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, आपने ये कर देना। बट अगर हाँ वो कोई जॉब करती है तो ज़रूर उसको भी मेंशन कीजिएगा। पापा आपके प्राइवेट सर्विस में हो सकते हैं, जैसे मेरे प्राइवेट सर्विस में है, तो मैंने डाल दिया, कर दिया एग्री, कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। एक और पार्ट, अच्छा डोमिसाइल रह गया था। डोमिसाइल भी इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल का मतलब होता है आप बिलोंग कहाँ से करते हो। तो मैं देखो डोमिसाइल में भी दिल्ली डालता हूँ, थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है दिल्ली वालों को, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि डोमिसाइल से बहुत फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फर्क पड़ता है, तो मैं दिल्ली ही डालता हूँ। अगले स्टेप पे आ जाते हैं। आपने अपना कोटा कैटेगरी का हिसाब देना है। क्या आप किसी कोटे के अंदर आना चाह रहे हो या नहीं। क्या आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, जी हैं तो आप हाँ करिए, नहीं है तो मत कीजिए। क्या आप किसी एक्स सर्विसमैन के बेटे हो, आप पुलिसमैन के बेटे हो, मतलब डिफेंस पर्सोनल, यानी आप आर्मी वाले के बेटे हो तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा का अगर सर्टिफिकेट है तभी डालना, वरना मत डालना, सर्टिफिकेट के बिना मानेंगे नहीं। आप के पास एनसीसी कोटा है, नहीं है। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो भैया जरूर यस करना, सबसे कम कट ऑफ आप लोगों की जाती है, बेहतरीन मौका मिलेगा आपको एडमिशन का। क्या आप ड्यू में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के वार्ड के एम्प्लॉय हो, मतलब क्या आपके कोई पापा मम्मी किसी भी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, यस या नो कर दीजिएगा। ये एक और कोटा कैटेगरी वाला डन। बहुत ही इजी तरीके से सब कुछ तेजी तरीके से हमारा फॉर्म भरता चला जा रहा है। आगे आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल पे। 10th क्लास की क्वालिफिकेशन क्या है, वह 10th क्लास सबकी पास ही होगी ऑब्वियसली। कब पास किया, आपका ईयर आपको पता होना चाहिए। कहाँ लिखा होगा, आपके रिजल्ट पे लिखा होगा, 10वीं की मार्कशीट निकाल के बैठना। कहाँ पे स्कूलिंग हुई, मेरी अर्बन में हुई थी। स्कूल किस तरह का था, तो मेरा तो उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल था, अनएडेड था। आपका कैसे था आप देखना, एडेड मतलब सेमी प्राइवेट जो होते हैं, अनएडेड मतलब जो एकदम प्राइवेट होते हैं। आपकी पढ़ाई इंडिया में हुई है बाहर हुई है, मेरी इंडिया के अंदर हुई थी। अब आपने सिलेक्ट करना है किस स्टेट में, पहले स्टेट सिलेक्ट करो तभी आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। किस स्टेट में पढ़ाई की, तो मैंने तो दिल्ली से ही करी अपनी सारी पढ़ाई।
और जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसी एरिया में मेरा स्कूल भी था। किस बोर्ड से किया है, तो हमारा तो भैया सीबीएसई का सारा हिसाब था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल का नाम एड्रेस डालना पड़ता है, मैं डाल देता हूँ कि मैंने 10वीं किस स्कूल से करी थी, मैंने करी थी। स्कूल का पिन कोड भी सही होना चाहिए भैया आपका। रोल नंबर, आपका 10वीं का रोल नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। रिजल्ट आपका परसेंटेज में आया था, यहाँ पर आपको अपने सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए 10वीं की मार्कशीट लेके बैठना, तभी सब सही डाल पाओगे। जी हाँ, तो हम सबसे पहले डाल देंगे रोल नंबर। आपको मेजॉरिटी डिटेल्स यहाँ पर मेरी दिख नहीं रही होगी, बिकॉज हाँ पर्सनल डिटेल्स है, मैं आपसे ऐसे शेयर तो नहीं कर सकता, बट आपको भरने का तरीका मैं बोल के बताया जा रहा हूँ, तो कुछ भी आपका मिस नहीं होने पाएगा एज सच। मेरा रिजल्ट का जो परसेंटेज के फॉर्म में था, रिजल्ट में एज सच परसेंटेज वगैरह लिखी होती नहीं है, आपने मार्क्स डालो। टोटल मार्क्स मतलब कितने में से, टोटल मार्क्स में 500, टॉप 5 सब्जेक्ट ही डालना। 6 सब्जेक्ट नहीं डाले जाते हैं, 5 ही सब्जेक्ट डाले जाते हैं, सारे सब्जेक्ट मत डालना, कोई फायदा नहीं होता उसका। टॉप 5 डालो, टॉप 5 में जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसको आपने कर देना है प्लस, यानी जोड़ लेना है पांचों मार्क्स को और डाल देना है। मैं फटाफट से जोड़ लेता हूं सारे मार्क्स को। तो ये मेरा 10वीं का तो हिसाब हो गया खत्म, समझ गए, 10वीं का मेरा हिसाब हो गया खत्म। अब आ जाते हैं 12वीं पे। क्या क्या चीजें डालनी है, रिजल्ट का स्टेटस क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कब आपने पास किया था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या था, प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है आपका, सब चीज आपने डाल देनी है। फटाफट से भर देता हूं मैं इसको भी आपके लिए। आप लोगों ने अपीयरिंग भरना है, मेजोरिटी बच्चों ने। मैं ऑलरेडी 12th पास कर चुका हूं, इसलिए अपने हिसाब से मैंने पास डाल दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और मैंने क्योंकि केंद्रीय विद्यालय से करी थी 12वीं की पढ़ाई, तो जी हाँ मैं केंद्रीय विद्यालय डालूंगा। आप प्राइवेट से करो तो प्राइवेट डाल दीजिएगा। किस स्टेट में है मेरा केंद्रीय विद्यालय, मेरा यहीं पे है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, वो भी साउथ दिल्ली में ही आता है, साउथ वेस्ट दिल्ली। बोर्ड क्या था मेरा, इसमें भी सीबीएसई ही लगता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल या कॉलेज का नाम, स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस। अच्छा इसमें ना नेम एंड एड्रेस भी डालना है, मैंने यहाँ एड्रेस नहीं डाला था, अभी डाल देता हूँ। तो ये है D3 वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। ये मेरे उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस हो गया। आ जाते हैं केंद्रीय विद्यालय वाले पे, मेरे 12वीं वाले स्कूल के एड्रेस पे। तो इसका नाम है केंद्रीय विद्यालय, EFS, अर्जनगढ़, न्यू दिल्ली। स्कूल का पिन कोड क्या था, क्योंकि यहीं पे है स्कूल मेरे, तो पिन कोड में उसका सेम था। अब देखते हैं ये क्या था, 146222812। रिजल्ट का मोड परसेंटेज में आया था। टोटल मार्क्स कितने अचीव हुए थे, 500 में से हुए थे ऑब्वियसली। उसमें से आए कितने थे, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें से आए कितने थे। एटी फोर परसेंट। यही अपनी परसेंटेज रही है गाइस, 85 के करीब घूमते रहे हम। बट ओके चलिए, तो समझ गए भरना कैसे था, पूरा प्रोसेस मैंने आपको भर के दिखा दिया। सब कुछ अपने बोर्ड की मार्कशीट देखकर भरना। अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए 12th का ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स मेरी हो गई, बहुत ही इजीली होते जा रहा है। अब सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी नेम और प्रोग्राम नेम, कि किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। मैं तो सीधे जाऊंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई करने के लिए, और ये चीज़ के लिए अप्लाई करूंगा, मान लो मैं डाल रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करूंगा, ठीक है।
मैं कर दूंगा इसको ऐड। एक ही नहीं, दसियों ऐड करना, दसियों क्या, हजारों ऐड करना, हजारों फिर से ऐड कर दो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैं इससे इंग्लिश ऑनर्स भी करना चाह रहा हूँ, ये भी मैं ऐड कर दूंगा। और ये आप बदलते बदलते रह सकते हो। हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला जो सिलसिला है ना, ये आप बदल सकते हो। और भी कोई यूनिवर्सिटी आप ऐड कर सकते हो। मैं डी को अप्लाई कर रहा हूँ ज़्यादातर, मतलब ऐसा मैं कर तो क्या ही रहा हूँ, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में हूँ। बट हाँ, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आपको दिखा दिया कि आप कैसे कैसे ऐड कर सकते हो। कोई भी तरह का यूनिवर्सिटी ले सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं कोर्स कर रहा हूँ वो कौन सा है जी। मैं ये कर रहा हूँ, आई एम डूइंग BBA, ये कर रहा हूँ जी मैं। खैर छोड़िए। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि सब्जेक्ट कैसे ऐड करते हैं। ये मैंने 3 ही ऐड कर दिए फिलहाल तो। सेव एंड नेक्स्ट में कर दूंगा। ये मेरा सिलसिला खत्म। अब यहां आता है बड़ा हिसाब सब्जेक्ट चुनने का। पहला सब्जेक्ट हमेशा इंग्लिश चुना जाता है, और इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही दोगे ऑब्वियसली, हिंदी में तो दोगे नहीं। दूसरा मैं चुनूंगा सब्जेक्ट, मैं आपको चुन के दिखा रहा हूं कैसे सब्जेक्ट चुनते हैं। दूसरा मैं चुनता हूँ बिजनेस स्टडीज़, कि मैं बिजनेस स्टडीज़ का पेपर देना चाहूँगा। तो मीडियम ऑफ टेस्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश ही हो जाएगा। चलो बिजनेस स्टडीज़ भी क्यों, मैं सीधे मैथमेटिक्स पे आके दिखाता हूँ आपको। मैं 3 ही के लिए भर देता हूँ आपके सामने जी। ये मैथमेटिक्स हो गया ना, और मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर क्या रहेगा, इंग्लिश ही रहेगा। हो गया मैथ्स, इंग्लिश। और तीसरा मैं क्या चुनूंगा, मैं चुन लेता हूँ सबसे आखिर मान लो जनरल टेस्ट, जो सबसे बेसिक होता है। एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, जिससे आपका बेसिक सारा काम हो जाएगा। मैं वही कर लेता हूँ। मैंने इंग्लिश, मैथ्स और जनरल टेस्ट के लिए भर दिया। मैक्सिमम आप 6 ही सब्जेक्ट भर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना गाइस। ये मैंने भर के कर दिया सबमिट। टेस्ट पेपर की डिटेल्स मेरी सबमिट हो गई। अब एग्जाम सेंटर चुनना है। मेरा पहला ऑप्शन दिल्ली है ना। दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर मैं चाहूँगा मेरा हो। सेकेंड ऑप्शन भी मेरा दिल्ली है, दिल्ली में हो जाए। ऐसा आप नहीं कर सकते, मैं इसीलिए आपको करके दिखा रहा था कि 25 मैं सारे दिल्ली में डाल दूंगा। नहीं, आप एक स्टेट में एक ही बार सेंटर ले सकते हो। सेकंड डालो क्लोजेस्ट। अब मेरे लिए क्या है, गुड़गांव बड़ा पास पड़ता है, तो मैंने हरियाणा। उल्टा मेरे लिए ये ज़्यादा पास है, पता है, ये ही दूर पड़ जाएगा मेरे को अगर ये पड़ गया सेंटर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हरियाणा को फर्स्ट प्रेफरेंस डालता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ से गुड़गांव ज़्यादा पास है, इसीलिए मैं उसको कर दूंगा चेंज, और यहाँ पर डाल दूंगा गुरुग्राम। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी रहेगी दिल्ली, और दिल्ली में जहां मर्जी सेंटर पड़ जाए। ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस ये मेरी फिर से रहेगी। अब इसमें कर देता हूँ उत्तर प्रदेश, इसमें मैं डाल दूंगा गाजियाबाद को जी। कुछ इस तरह से मेरी प्रेफरेंसेस रहने वाली हैं। हरियाणा कर देता हूँ अगला, डाल देता हूँ किसको, फरीदाबाद को। क्लोजेस्ट देख के चलना। दिल्ली में रहता तो जरूर नहीं कि दिल्ली ही दो। अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ पर मेरे से हरियाणा करीब है, तो मैंने हरियाणा डाल दिया, वो मेरा करीबी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां आ जाती है बात या सिलसिला चीज़ों को अपलोड करने का। यहां पर आपको आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। मैं फटाफट से इसको अपलोड कर देता हूँ। अब वो आपको पता है, गूगल पे जाके आप कहीं भी डालोगे साइज रिसाइजर करके आ जाता है, तो घट जाएगा। ठीक है, तो साइज का बड़ा ध्यान रखना, 200 KB से कम कर लेना और 30 KB से कम कर लेना। तो ये बेसिक था। इसके बाद आपका फॉर्म खत्म, आपने फाइनल सबमिट पे आ जाना, आपका फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो गाइस देखो, मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें भरनी है और क्या क्या कहां पर क्या भरना होता है, किस तरीके से भरना है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है ये। मैं ऐसा अभी नहीं भर रहा हूँ, सबमिट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मेरी फोटो और वो सिग्नेचर रिसाइज करना पड़ेगा, मैं बाद में आपको सबमिट करके दिखा दूंगा। बाद आपका सिलसिला हो जाएगा, काम खत्म सारा। आपने करना कुछ नहीं, फाइनल सबमिट पे दबा देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका CVT का फॉर्म भर जाएगा। पर अभी मैं कहूंगा फाइनल सबमिट मत करना। सब बच्चों को एक तो मैं कहूंगा, रिसर्च करो, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को ऐड करो, ज्यादा ज्यादा सब्जेक्ट्स को ऐड करो, बेस्ट टू बेस्ट कॉम्बिनेशन अपने लिए ढूंढो, मेहनत करो। यही वो समय है जहां पर बच्चे जल्दबाजी करके फॉर्म भर देते हैं, उनसे आती गलती। तो आपने करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, जितना हो सके, जितना हो सके। समझ रहे हो, ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वाला जो काम है, ये मैंने 2-3 भर दिए, या कम से कम 50 भर देना, 50। कि बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, BBA, BMS, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सब भर देना। फिजिक्स वाले बच्चे, अगर साइंस वाले बच्चे, तो सब भर देना। जितनी पॉसिबिलिटी भरोगे उतना अच्छा। बाद में मान लो सब में मिल गया तो जो आपका मन करे वो ले लेना, मान लो किसी में नहीं मिला तो किसी में तो मिल जाएगा। तो इसलिए मिस मत करना गाइस, प्रॉपर तरीके से भरना। कोई अगर डाउट आए ना फॉर्म में तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं आपको बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी और दिक्कत आती है CVT फॉर्म में तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा, अपडेट सबसे पहले मैं चैनल पर ले आता हूं। थोड़ा सा फॉर्म मेरा, मैं कह सकता हूं कि लेट हो गया, रात को डाल रहा हूं बहुत, तो आप लोग कल सुबह देख लीजिएगा कि जी हाँ, फॉर्म भर के मैंने दिखा दिया। लाइव नहीं आ पाया था मैं, तो मैंने आपको डाल दिया।
मैंने पढ़ाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है सीवीटी के लिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जनरल टेस्ट और इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दी है। बहुत जल्दी मैं वहाँ मैथ्स की तैयारी भी शुरू कर दूंगा और धीरे धीरे डोमेन्स भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। रात को जाग जाकर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी एप्रिसिएशन बनता है। ओके गाइस, इससे अलग कुछ नहीं कहूंगा मैं आपको। रात काफी हो रही, वीडियो को एडिट करता हूँ, आपके लिए अपलोड करता हूँ, सुबह तक आपको वीडियो मिल जानी चाहिए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीवीटी।